हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग 5 ईयर प्लान्स को पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ना है उसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड प्लान को पढ़ लिया है। अब हम लोग थर्ड प्लान को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एक सवाल है आपसे कि आप लोग क्या नोट्स बना रहे हैं और सही वे में आपका प्रिपरेशन जा रहा है? तो आप सबसे पहले जिन चीज़ों को पढ़ रहे हो उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ कि आपने इन चीज़ों को पढ़ा है और इनका एक प्रॉपर नोट्स है आपके पास, है ना? ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे 5 ईयर प्लान, है ना? 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे ना, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है 5 ईयर प्लान में। तो हमने 5 ईयर प्लान में पढ़ा है, फर्स्ट को पढ़ लिया था, सेकंड को पढ़ लिया था। नाउ वी आर कंटिन्यू थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? तो हम लोग पढ़ेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, ये किस पे डिपेंड थी और इनका वर्क प्रोसेस क्या था, इनका ग्रोथ रेट क्या था। इन सारी चीज़ों को इसमें हम समझते हैं। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो कब से कब तक था? तो 1 अप्रैल 1961 टू 31 मार्च 1966, है ना? ये थर्ड 5 ईयर का प्लान का जो पीरियड ड्यूरेशन आप कह सकते हो वो था। ये मॉडल किस पे डिपेंड थी? तो मॉडल जो था ये जॉन सैंडी एंड चक्रवर्ती पे डिपेंड था, जिसे हम गाडगिल योजना भी जानते हैं। क्या जानते हैं? गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। हाँ, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें ग्रोथ रेट क्या था, क्या हमें अचीव हुआ और इनमें क्या क्या इंसिडेंट हुए। इसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके कारण ये योजना पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा और ये योजना जो है सक्सेस नहीं हो पाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ग्रोथ रेट क्या रखा था। तो हमारा जो ग्रोथ रेट था वो डिसाइडेड था 5.6%। ठीक है, और जो हमने अचीव किया, जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या था? तो वो 2.8% था। ठीक है, अब ये इतना था और इतना हमको मिला क्यों? और इसमें एक दो चीजें और हुई जो कि आप जिसे कहते हो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ये भी इसी पीरियड में हुई है। तो इसमें पहले जान लेते हैं कि इंसिडेंट क्या क्या हुई जिसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट 5.6% था वो हमें अचीव 2.8% हुआ। इसमें पहला जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ क्या? इंडिया चाइना वॉर हुआ। ठीक है, यानी कि कब हुआ? तो ये जो टाइमिंग पीरियड था इसका 1962, भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गई। कब? थर्ड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन में, जिसके कारण काफी हमारी क्षति हुई, काफी हम नुकसान में गए और हमारा जो अचीवमेंट था 5 पॉइंट जो आप देख रहे हो 6 का, वो हमें अचीव नहीं हो पाया। इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन आप मेजर डिटर्मिनेंट कह सकते हो वो क्या है? भारत और चीन का वॉर है। सेकेंड, इसमें एक और वॉर हुआ इंसिडेंटली, वो कौन सा हुआ? तो वो हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच भी इसी पीरियड में वॉर हुआ। वो कब हुआ? तो 1965 में हुआ, जिसमें हम लोग क्या किए? इंडिया ने जीता। हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे, बांग्लादेश को भी स्वतंत्र करा पाए उसके एरिया को। इट मीन्स कि हम इसमें जीत तो गए पर इसमें हमारा भी काफी नुकसान हुआ। उसके बाद 1965 में आप कह सकते हो इसमें एक और इंसिडेंट हो गया। क्या हो गया? सूखा पड़ गया। हाँ, सूखा पड़ गया। तो इन सारी चीजों को, इन सारे प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट था, जो हमने डिसाइडेड किया था, वो अचीव नहीं कर पाया और फाइनली जो ये योजना थी, ये जो प्लान था, वो क्या हो गया? अनसक्सेस हुआ। पर इसमें एक बहुत बड़ा वर्क हुआ। वो कौन सा वर्क हुआ?
तो वो वर्ग जो है हमारा हरित क्रांति, जिसे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई कब? 1966 में। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि थर्ड फाइव जो प्लान था वो प्लान तो था बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से डिसाइडेड था, पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ रेट था जो हमने अचीव करने के लिए डाला था उसको हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे काम हुआ, जैसे कि 1965 में FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश हुआ। IDBI बैंक जो है उन सारी चीजों का एस्टेब्लिशमेंट भी इसी पीरियड में हुआ, इसी ड्यूरेशन में हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान में। तो हमने देखा कि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, बहुत सारी ऐसी असफलताएं, आप कह सकते हो युद्ध हुआ, सूखा हुआ, मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण जो हमारा ग्रोथ रेट अचीव करने का था उसको हम अचीव नहीं कर पाए, और ये योजना जो थी वो फाइनली क्या हो गई? अनसक्सेस हो गई। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये तो थर्ड 5 ईयर का प्लान जो था, ड्यूरेशन जो था 1961 टू 1966, इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद जो देखा गया कि इसको हम अचीव नहीं कर पाए, जो हमारा ग्रोथ रेट था, या इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये योजना अनसक्सेस हो गई, ये प्लान अनसक्सेस हो गया। तो इसके बाद इसमें 3 वर्ष का योजना अवकाश चला गया, मतलब 5 ईयर प्लान को नहीं लाया गया, उसके जगह पे क्या लाया गया? तो वार्षिक सालाना योजना लाया गया। क्या लाया गया? वार्षिक सालाना योजना लाया गया। वो कब से कब तक का था? तो 1966 टू 67 टू 1969। ठीक है, 3 वर्ष के लिए जो बीच में ड्यूरेशन बचा, जो टाइम बचा, उसमें वार्षिक सालाना योजना को लाया गया, क्योंकि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो हमने देखा कि जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था वो कैसे वर्क किया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण फिर 1966 टू 1969 तक वार्षिक सालाना योजना चलाया गया। योजना अवकाश के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जिसे हम कहते हैं क्या? फोर्थ 5 ईयर प्लान। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेंगे कि ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसका क्या टाइमिंग पीरियड था, क्या अचीवमेंट था, क्या मोटो था, है ना, इसमें प्रायोरिटी किसको दिया गया, टाइमिंग पीरियड पहले हम जान लेते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान की। तो जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसका जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो कब से कब था? तो 1 अप्रैल 1969 टू 31 मार्च 1974। ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन था। ये जो योजना थी ये मॉडल किस पे थी डिपेंड? तो ये मॉडल जो थी ये भी गाडगिल योजना पे थी, गाडगिल मॉडल का मॉडल, या इसे रुद्रा मॉडल भी लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो प्रायोरिटी दिया गया, प्राथमिकता इसमें किन चीजों की थी? तो इसमें जो प्रायोरिटी था वो किस पे था? तो इसमें था एग्रीकल्चर था, मतलब कृषि को प्रायोरिटी दिया गया। उसके बाद किसको प्रायोरिटी दिया? तो इरिगेशन यानी कि सिंचाई को प्रायोरिटी दिया गया। साथ ही साथ गरीबी को भी कम करने का, जिसको आप कह सकते हो कि गरीबी उन्मूलन, है ना, यानी पॉवर्टी इरिगेशन पे भी इसमें क्या किया गया? फोकस किया गया कि गरीबी को भी कम करना है, इरिगेशन को भी अच्छा से अच्छा माहौल देना है, ताकि जो हमारा कृषि का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अच्छे से क्लियर हो पाए, उसमें अच्छे से डेवलपमेंट हो, और क्या हो, जो इसका वर्किंग प्रोसेस हो वो काफी अच्छे से वर्क करें। ठीक है, ये योजना का
का जो हमारा टारगेट था, जिसको हम कह सकते हैं कि हमने क्या टारगेट किया था कि हमारा जो ग्रोथ रेट हो, टारगेट जो ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट वो क्या था, तो जो हमारा टारगेट ग्रोथ रेट था वो 5.3% था। हमने अचीव क्या किया, तो हमने अचीव किया 3.4%। इट मीन्स कह सकते हो कि ये योजना भी हमारे लिए उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितना हमने इसको पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि हमें इसमें इतना अचीव होना चाहिए, हम उसको उतना अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसमें एक चीज को और हम समझ लेते हैं कि जो हमारा टारगेट हुआ, अचीवमेंट हुआ, ये क्या हुआ और कैसे हुआ। इसके साथ साथ इसमें 2-3 ऐसे वर्क हुए जो कि काफी अच्छा हुआ, मतलब आप कह सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए यानी सततता के लिए काफी अच्छा एक अवसर रहा। इसमें वो क्या क्या था, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि 1969 में 14th बैंक जो है, 14th बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। साथ ही इसमें क्या हुआ, तो इसमें इसरो, इंडियन स्पेसिफिक रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, तो हमने देखा कि जो चौथी 5 ईयर प्लान थी, चौथी जो 4th 5 ईयर प्लान थी, उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट था वो क्या था, ये मॉडल किस पे डिपेंड थी, इसमें हमें किस किस चीज को टारगेट किया, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो कितना अचीव हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ, इसमें 2-3 ऐसे वर्क हुए, काम हुए जो कि काफी महत्वपूर्ण था। वो कौन कौन था, तो हमने 14th बैंक का नेशनलाइजेशन देखा जो कि काफी महत्वपूर्ण था। साथ ही साथ इसमें इसरो का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। तो इस तरह से जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान था। और इसमें एक और चीज हम पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एग्रीकल्चर था, जो कृषि का विकास देखा गया, कृषि का जो विकास था, यही 4th ईयर 5 ईयर प्लान में, जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान था, इसमें सर्वाधिक रहा। यानी कहने का मतलब है जितनी भी योजना बनी उसमें एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुआ, ये जो हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे अधिक डेवलपमेंट हुआ, यानी कि सबसे अधिक विकास हुआ एग्रीकल्चर का। किसमें, तो 4th 5 ईयर प्लान में। ये 1 नंबर क्वेश्चन में बराबर आता है, एसएससी हो गया या रेलवे टाइप के जो क्वेश्चन हो गए ऑनलाइनर, उसमें आता है कि कृषि का डेवलपमेंट किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा हुआ, तो 4th 5 ईयर प्लान में कृषि का जो डेवलपमेंट हुआ, जितनी भी हमारी योजनाएं हुई उनमें सबसे ज्यादा इसमें हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान था वो कैसे वर्क किया, क्या उनका वर्किंग पीरियड था और उनमें हमने क्या क्या सक्सेसनेस मिला और क्या क्या इसमें वर्क हुआ, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान था, इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या वर्किंग टाइम था, हमने क्या क्या इसमें अचीव किया और क्या क्या अचीव करना था। तो हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान था उसका सबसे पहले हमने ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो 1974 to 1978, इट मीन्स कि ये 4 वर्ष का ही प्लान था। ठीक है, क्यों 4 वर्ष का था इसको हम लोग आगे जानेंगे कि ये 4th 5 ईयर प्लान ही क्यों रह गया, मतलब 4 वर्ष का ही क्यों रह गया। इसमें जो हम कहते हैं कि जो प्राथमिकता दिया गया, प्रायोरिटी जो थी, प्राथमिकता इसमें दिया गया किसको, तो इसमें जो प्राथमिकता दिया गया वो सबसे पहले दिया गया गरीबी उन्मूलन। क्या दिया गया, गरीबी उन्मूलन।
यानी कि जो हमारी गरीबी जो है, पॉवर्टी है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, इसको सबसे पहले इसमें क्या किया गया, टारगेट किया गया। इसी में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का जो नारा था, यही 5th ईयर 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, इसमें जो हम देख लेते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट क्या था, सॉरी ये तो जो था, ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट जो हमारा था वो कितना था, वो था 4.4%, है ना। हमने जो अचीव किया वो क्या किया, 4.5। इट मीन्स कि हमने ये तो समझ लिया कि जितना हमने टारगेट रखा उससे ज्यादा हमने अचीव किया। इट मीन्स कि जो ये योजना थी, ये जो वर्किंग पीरियड था, वो क्या था, सक्सेस था। इसमें हमने देखा जो हमारा ये जो 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान, वो 4 ईयर क्यों चला, इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 4 वर्ष की क्यों थी, अधिक क्यों नहीं हुई। तो इसमें जो 4 ईयर प्लान था, इसमें इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जो इस समय वर्किंग थी। तो और उसके बाद जो था 1978 के बाद किसकी सरकार आ गई, तो जनता पार्टी की मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। किसकी आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, जिन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये फंक्शन किया। इस जो आपने सुना होगा मिडल के बारे में, जो मिडल ने गरीब देशों के लिए क्या दिया था, रूरल देशों के लिए एक प्लान दिया था, मिडल प्लान जिसको हम जानते हैं। तो उनके प्लान पे उन्होंने वर्क किया, मतलब वार्षिक योजना को प्रमोट किया और वार्षिक योजना को चलाया। इसलिए ये जो योजना था, ये मात्र 4 वर्ष चला इंदिरा गांधी के सरकार में। ठीक है, और 1 वर्ष जो जनता पार्टी की जो सरकार आई, मोरारजी देसाई वाली, उन्होंने मिडल के प्लान को, गरीब देशों के लिए जो प्लान दिया था, उसको यहाँ पे एक्टिवेट किए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या क्या वर्क हुए वो हम देख लेते हैं। तो इसमें मेजर जो वर्क है, मेजर वर्क में इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, जाना है कि नाबार्ड एक रूरल एरिया के लिए बैंक है, जो कि रूरल एरिया में ग्रामीण विकास के लिए काम करती है। तो ये जो नाबार्ड है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट जो हुई वो 5th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुई। हमने इन चीजों को देखा। 1974 में एक और चीज हुई, ये 1975 की बात है, जिसमें किसकी स्थापना हुई, तो इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई, है ना। अब हम देख लेते हैं कि 1974 में क्या हुआ, तो इसमें मिनिमम नीड्स प्लान चलाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, MNP, है ना। मिनिमम नीड्स प्लान को इसमें एक्टिवेट किया गया, ताकि लोगों को क्या हो, जो हमारी पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका उन्मूलन किया जा सके। इसमें भी एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया, वर्क किया गया, और एग्रीकल्चर को इसमें भी प्रायोरिटी मिली। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिली, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें पॉवर्टी इरिटेशन को मिली। और इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें मेजर जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, तो नाबार्ड की स्थापना हुई, नाबार्ड एस्टैब्लिशमेंट हुआ। वो कब हुआ, तो 5th 5 ईयर प्लान में एस्टैब्लिशमेंट हुई। तो हमने देखा कि जो हमारी जनता पार्टी की सरकार आई, उसने जो 5 ईयर प्लान थे, 5th 5 ईयर प्लान, उसको बीच में रिड्यूस कर दिया, और ये 4 वर्ष के लिए नाबार्ड की स्थापना इसमें नहीं हुई थी। नाबार्ड का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो तो हुआ था आपको 82 में, सॉरी ये वर्क प्रॉब्लम हो गई, है ना। इसमें हमने देखा कि 1974 में किसकी स्थापना हुई, तो मिनिमम नीड्स प्लान की, MNP की हुई। और जो जनता पार्टी की सरकार थी, इसने इसे 4th ईयर ही रखा। आगे इसमें क्या हुआ, तो इसमें 1979 to 1980 तक योजना अवकाश रहा। क्या रहा, योजना अवकाश रहा, है ना। इट मीन्स कि इस बीच में कोई भी 5 ईयर प्लान वर्क नहीं किया। तो हमने क्या देखा कि 5th 5 ईयर प्लान मोटा मोटी समराइज कर लेते हैं। ये जो थी वो 4th ईयर चली, किसके नेतृत्व में, तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इसमें प्रायोरिटी किसमें दिया, तो जो गरीबी है उसको उन्मूलन करना है, उसको रिड्यूस करना है, खत्म करना है। इसमें जो ग्रोथ रेट था वो 4.4% था, हमने जो अचीव किया वो 4.5
5% था। ठीक है, इसमें वर्क क्या हुआ, तो इसमें 1974 में मिनिमम नीड्स प्लान MNP की एस्टेब्लिशमेंट हुई। और उसके बाद हमने क्या देखा, तो 1979 टू 1980 को क्या रहा, योजना अवकाश रहा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, 6th 5-year प्लान। तो हम आगे पढ़ते हैं 6th 5-year प्लान। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट टाइमिंग पीरियड क्या था। तो टाइम जो था 1980 टू 1985। आप इसको कॉमन रखना कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 2 कितना तक जाती है, तो 31 मार्च है ना, जाती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो है 6th 5-year प्लान वो 1 अप्रैल 1980 को स्टार्ट होती है, 31 मार्च एंड 1985 को ये क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है, इसमें जो प्राथमिकता दिया गया, जिसे आप प्रायोरिटी बोलते हो, तो इसमें प्राथमिकता दिया गया किसको, तो इसमें भी दिया गया गरीबी उन्मूलन को, साथ ही आधुनिकता, आधुनिकीकरण जिसको हम बोलते हैं ना, आधुनिकीकरण पे बल दिया गया है ना। और उसके बाद इस पे वर्क किया गया है ना। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या था हमारा टारगेट, तो हमारा जो हमारा टारगेट था वो कितना था, तो वो 5.2% है ना। टारगेट मतलब क्या, ग्रोथ टारगेट, कितना हमें विकास दर इसमें चाहिए। हमने अचीव क्या किया, तो हमने अचीव किया 5.7%। इसमें कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा टारगेट था हमने मोर देन अपने टारगेट से अचीव किया। इट मीन्स कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो ये प्लानिंग थी वो क्या थी, सक्सेस थी, सफल थी। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या काम हुए। तो इसी में नाबार्ड की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई वो 6th 5-year प्लान में हुई। कब हुई, तो 1982 में नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुई, यानी स्थापना हुई। नाबार्ड को क्या बोलते हैं, तो नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिसका एस्टैब्लिशमेंट किसमें हुआ, तो इसमें 6th 5-year प्लान में इसकी स्थापना। तो हमने देखा कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई, साथ साथ 1982 में एक और बैंक बनी। क्या बनी, तो इसमें एक्जिम बैंक बनी। एक्जिम बैंक बोलने से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ ही इसमें और एक काम हुआ। क्या हुआ, तो 1980 में इसमें 6th और बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया। 6th बैंक का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया। और गरीबी उन्मूलन के लिए इसमें कई परियोजनाएं भी चलाई गई, जिसमें क्या था, तो जिसमें था आपका ट्राइसेम, IRDP। इट मीन्स कि जो हमारी गरीबी है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे रिड्यूस करें, इसके लिए 6th 5-year प्लान में जो 6वीं पंचवर्षीय योजना थी, 6th 5-year प्लान थी, उसमें क्या किया गया, ट्राइसेम की एस्टैब्लिशमेंट की गई, IRDP की स्थापना की गई, ताकि इसके द्वारा जो वर्क फोर्स है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले और गरीबी का क्या हो, रिड्यूशन हो, गरीबी कम से कम हो। और ये योजना सफल रही। इसमें जो हमने टारगेट रखा वो टारगेट को अचीव किया। साथ ही साथ क्या हुआ, इसमें 2-3 ऐसे वर्क हुए जो कि काफ़ी ऐतिहासिक वर्क, याद करने वर्क वाले थे, जिसमें एक नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक एक्जिम बैंक का
एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये क्या हुआ, तो 6 बैंक और नेशनलाइज किए गए। जैसे कि हमने क्या देखा था 1969 में 14th बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, उसी तरह से 6th 5 ईयर प्लान में 1980 में 6 और बैंक का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। तो हमने देखा कि 6th 5 ईयर प्लान कैसे वर्क किया, क्या वर्किंग प्रोसेस था, क्या वर्किंग टाइमिंग था और इसमें किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दिया गया। तो हम लोग पढ़ते हैं 7th 5 ईयर प्लान को। तो जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था उसका टाइमिंग हम देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1985 टू 31 मार्च 1990 था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका मॉडल क्या था। तो इसका जो मॉडल था वो था वस्तु मजदूरी मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल यानी कि कमोडिटी वेजेस मॉडल था। ठीक है, कमोडिटी वेजेस मॉडल था। ठीक है, इसमें हमने देखते हैं कि हमने टारगेट क्या रखा। तो हमने इसमें अपना टारगेट रखा था ग्रोथ रेट का, है ना। ग्रोथ रेट का हमारा टारगेट क्या था, 5% था। ठीक है, और जो हमने अचीव किया वो क्या था, 6% था। तो हमने देखा कि जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था उसमें हमने जो टारगेट लिया उसको हमने अचीव किया। ये किस पे डिपेंड था, तो ये वस्तु मजदूरी मॉडल पे था, यानी कमोडिटी बेसिस मॉडल पे डिपेंड था, है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी योजना चलाई गई जिसपे इसमें वर्क किया गया। ये एक सक्सेसफुल मॉडल था जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो हमने टारगेट रखा उससे मोर देन हमने क्या करा, अचीव करा। अब इसमें वर्क क्या क्या हुआ, क्या क्या नई नई चीजें हुई, तो इसमें जो हुई वो हम दिखाते हैं आपको। तो इसमें 1985 में आपका जो हुआ इंदिरा आवास योजना, जिसे हम आज भी जानते हैं इंदिरा आवास योजना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि आज भी वर्क करती है। ये एक योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो इसमें वैसे लोग जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या जिनके पास अपना घर नहीं होता है, तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है, घर बनाने के लिए उन्हें क्या देती है, पैसे देती है, जिसका क्या नाम है, इंदिरा आवास योजना। ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, तो 1985 में हुई, है ना। फिर 1986 में क्या बना, तो स्पीड पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। किसका हुआ, स्पीड पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर 1988 में सेबी, जिसे हम इस इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। कब, तो 7th 5 ईयर प्लान में। कब, 1988 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1992 में सेबी जो है सिक्योरिटी बॉडी की स्थापना हुई और 1989 में जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसमें हमने देखा मोटा मोटी कि ये जो था ये वस्तु मजदूरी मॉडल यानी कमोडिटी बेसिस मॉडल पे डिपेंड था। इसमें जो हमारा टारगेट था वो 5% था, हमने टारगेट से मोर देन अचीव किया, हमने 6% अचीव किया। इसमें बहुत सारे वर्क हुए जिसमें से कुछ है, उसमें से क्या है, तो इंदिरा आवास योजना 1985 में एस्टेब्लिशमेंट हुई, 1996 में एस्टेब्लिशमेंट हुई स्पीड पोस्ट की, और 1988 में सेबी की, 1989 में जवाहर रोजगार योजना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें बहुत सारे वर्क हुए, है ना। और उसके साथ साथ इसमें क्या हुई, गरीबी की माप पहली बार की गई। इट मीन्स कि गरीब कौन है,
इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि हु इज पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी, क्या है पॉवर्टी, और जो गरीब है वो कौन है, उन चीजों को पढ़ेंगे। पर इसमें पहली बार क्या हुई, तो पॉवर्टी की माप हुई, पॉवर्टी का माप हुआ पहली बार, किसमें, तो 7th 5 ईयर प्लान में। इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था उसमें क्या क्या वर्क हुआ, क्या क्या वर्किंग प्रोसेस था, और सारी चीज़ों को अच्छे से, तो हमने आज 3, 4, 5, 6 और 7 इन सारे प्लानिंग को किया, और हमारा जो नेक्स्ट बचा हुआ है उसको अगले क्लास में हमको इसको कंप्लीट कर लेना है। जितने भी 5 ईयर्स प्लान है, 12th है, तो 12th में हमने 7 तक पढ़ लिए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों को अच्छे से करो, और इसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ, आप जाकर के नोट्स को अच्छे से देखना, उसमें हर चीज़ों को मैंने बाईलाइन बाइलिंगुअल डाला है, ताकि आपको उन चीज़ों को अच्छे से कर पाओ, समझ पाओ, है ना। और यहाँ पे हमने जो पढ़ाया है, बताया है आपको, अगर आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए, हमें इंकरेज करने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें लगे कि हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ आप ये टारगेट करके चल रहे हो अगर कि हमको सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, पर इनको अपने माइंड में सेटअप करना है, बनाना है, एक कॉन्सेप्ट को बनाना है कि किसका टाइमिंग पीरियड क्या, कौन सा मॉडल पे कौन डिपेंड है ना, हर चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं चाह रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और उन चीज़ों को आप अच्छे से करो, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, और थैंक यू। आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मेरा इंकरेजमेंट होता है, मैं आपको पढ़ाने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होती हूँ। थैंक यू।